प्यारे दर्शकों नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तारीख है आज 1 जनवरी 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि नया साल आप सबके लिए अपार खुशियां लेकर आए और नववर्ष नई आशाओं, नई संकल्पों और नई ऊर्जा का प्रसार करे। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश ने कई आपदाओं का सामना किया और प्रदेश की जनता ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई चुनौतियों का सामना किया। ये वर्ष हमारे प्रदेश के लिए विकास और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों भरा साल रहा है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। सरकार की चिट्टा मुक्त हिमाचल मुहिम को अपार जन समर्थन मिला। भविष्य में सरकार अपने लोगों और प्रदेश के हितों के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कांगड़ा वैली कार्निवाल, शिमला विंटर कार्निवल और डलहौजी विंटर फेस्ट जैसे आयोजनों की अभिनव पहल की। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन विभाग ने उठाया कदम। मेक माई ट्रिप की तरह विश्राम गृहों की होगी बुकिंग। हिमाचल प्रदेश में वन विश्राम गृहों की बुकिंग मेक माई ट्रिप की तर्ज पर भविष्य में हो सकेगी। विदेशी और बाहरी राज्यों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभाग ने ये कदम उठाया। इस प्रयोग को सिरे चढ़ाने के लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी चला दी, जिसके पूरा होते ही ये व्यवस्था वन विभाग के विश्राम गृहों की बुकिंग के लिए आरंभ हो जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में विदेशी और बाहरी राज्यों के पर्यटकों को वन विश्राम गृहों की ओर खींचने के लिए विभाग ने एक अनूठा कदम उठाया है। इसके तहत विभाग ने मेक माई ट्रिप की तर्ज पर विश्राम गृहों की बुकिंग की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया भी चला दी है। हिमाचल के राशन डिपो में 7 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा सरसों तेल। जनवरी में लागू होंगे नए दाम। प्रदेश के राशन डिपोओं में सरसों तेल 7 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत सरसों तेल के नए दाम को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से जैसे ही सप्लाई ऑर्डर किया जाएगा, जनवरी से सभी उचित मूल्य की दुकानों पर नए दाम लागू हो जाएंगी। जनवरी से बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए सरसों तेल 153 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत 160 रुपए प्रति लीटर है। वहीं एपीएल टैक्स पेयर उपभोक्ताओं के लिए सरसों तेल की कीमत घटकर 161 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। शिमला कालका रेल यात्रियों को बड़ी राहत, अब दोपहर में भी मिलेगी टॉय ट्रेन। विश्व धरोहर में शामिल शिमला कालका रेलवे लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने नए साल पर बड़ी सौगात दी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 2 नियमित ट्रेन की समय सारणी में बदलाव किया। इस बदलाव के बाद अब शिमला से कालका के लिए दोपहर बाद भी रेल सेवा उपलब्ध होगी। इससे पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों दोनों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अब तक दोपहर के समय शिमला से कालका के लिए सीधी ट्रेन सेवा नहीं थी। इससे यात्रियों को या तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता था या फिर शाम तक इंतजार करना होता था। रिश्वत मामले में गिरफ्तार बीट ऑफिसर पर गिरेगी निलंबन की गाज। वन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। खैर के पेड़ों की मार्किंग की एवज में ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए वन विभाग के बीट ऑफिसर समीर मोहम्मद पर शिकंजा कसता जा रहा है। अदालत से 3 दिन का पुलिस रिमांड मिलने के बाद अब वन विभाग ने आरोपी को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्टेट विजिलेंस टीम ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे वीरवार तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इन दिनों जिले में खैर कटान का सीजन चल रहा है। इसी दौरान खैर की मार्किंग के बदले बीट ऑफिसर द्वारा ठेकेदार से 3 लाख रुपए की मांग की गई थी। हिमाचल ऑन सेल की फितरत से बाज नहीं आ रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हिमाचल ऑन सेल की अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही और आए दिन हिमाचल प्रदेश को बेचने के रास्ते तलाशती रहती है। अब सरकार शीतलपुर में 3,485 बीघा जमीन टाउनशिप के नाम पर प्रदेश की जमीन अपने करीबी कारोबारियों और मित्रों को देने की योजना बना रही है। इसे बाकायदा बीते कल कैबिनेट से भी स्वीकृति दे दी गई। इसमें सरकार की योजना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली कुल जमीन की कीमत सर्कल रेट
रेट के हिसाब से 754 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई, जबकि चंडीगढ़ के पास होने के कारण इस जमीन का बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने मिल्क फेड और राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा नाहन, नालागढ़, मोहाल, रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र, हमीरपुर जिले के जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर, ऊना जिले के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर और करसोग और पांगी में इस तरह की अधोसंरचना स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड लिमिटेड को वर्ष 2025-26 और 26-27 के दौरान दूध खरीद लागत में वृद्धि के फलस्वरूप कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 60 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट को मंजूरी दी गई। बैजनाथ में तैयार किया जाएगा जापानी फल। कांगड़ा में शिवा प्रोजेक्ट के फेज 2 में नए फलों की खेती को प्रोत्साहन। जिला कांगड़ा में प्रोजेक्ट शिवा की फेज 2 के अंतर्गत नए फलों की पैदावार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांगड़ा में सामान्य तौर पर की जाने वाली सिट्रस फलों की खेती के साथ साथ अब ड्रैगन फ्रूट, मैकडेमिया नट, ब्लूबेरी व परसीमन की पैदावार को प्रोत्साहित किया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 35 डिग्री से ऊपर तापमान आदर्श माना जाता है। इस कारण जिले के निचले क्षेत्रों जैसे जवाली, इंदौरा, फतेहपुर व देहरा क्षेत्रों में इसकी पैदावार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। फ्लाइंग देख जंगल की तरफ भागा कंडक्टर, टांका लगाते दबोचा, हमीरपुर डिपो का परिचाल। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो का एक कंडक्टर सुबह फ्लाइंग टीम से बचने के लिए बस छोड़कर वे बिल लेकर जंगल की तरफ भाग गया। निगम की फ्लाइंग टीम ने कंडक्टर को जंगल से पकड़कर भोरंज पुलिस थाने में पहुंचाया, जहां से बस्सी अस्पताल में कंडक्टर का मेडिकल करवाया गया। निगम ने कंडक्टर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि बस में 3 यात्री बिना टिकट के सफर कर रहे थे। यही नहीं, कंडक्टर नशे की हालत में बताया जा रहा है। HRTC हमीरपुर डिपो की अमरोज से हमीरपुर सुबह 7:20 बजे चलने वाली बस सुबह 8:45 बजे जब गलूद अंब में पहुंची तो क्षेत्रीय प्रबंधक हमीरपुर की फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर सुरेश ठाकुर तुरंत बस में चढ़ गए और बस की चेकिंग शुरू कर दी। हिमाचल महिला बास्केटबॉल की टीम चेन्नई रवाना, मंडे की तमन्ना होंगी कप्तान। 75वीं सीनियर नेशनल पुरुष और महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल महिला वर्ग की टीम बुधवार को नाहन से रवाना हुई। ये प्रतियोगिता 4 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक चेन्नई में आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता से पूर्व चयनित खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 19 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नाहन में आयोजित किया गया। पीजी सेंटर के लिए अकादमिक सत्र 2026-27 का शेड्यूल जारी। इस तिथि से शुरू होंगे विभिन्न कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के पीजी सेंटर के लिए अकादमिक सत्र 2026-27 का अवकाश, शिक्षण कार्य, प्रवेश व परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2026 शुरू करने के दृष्टिगत विभिन्न कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं 5 से 20 जून तक चलेंगी। हमीरपुर में चरस के साथ मंडी का 23 वर्षीय युवक गिरफ्तार, पुलिस ने कब्जे में ली कार। हमीरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में एक सफलता हासिल की। सदर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अमरूद चौक के पास पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान युवक के कब्जे से 376 ग्राम चरस बरामद की। फूड डिलीवरी बॉय ने पहले पिया फिनाइल, फिर फंदा लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी। राजधानी शिमला में फूड डिलीवरी का काम करने वाले एक युवक ने कथित तौर पर फिनाइल पीने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बालूगंज थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान 23 वर्षीय अमन उन्नाव पुत्र वीरेंद्र उन्नाव के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।